कि आप सब खैरियत से हों और सर्दियों को एंजॉय कर रहे हों। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी गुलाब जामुन बनाने की। वैसे ये बने बहुत अच्छे थे। ये देखिए यहाँ पे बड़े गोल गोल और बहुत अच्छे सॉफ्ट बने थे ये। लेकिन जब ये मेरा शीरा है और ये मैं बिरयानी बना रही हूँ पीछे की तरफ, तो जब मैंने इसको शीरे में डाला ना तो थोड़े से ये सुखड़ गए। मैंने इसके अलावा दूध का खोया भी बनाया था, वो बालाई तरह से, ताकि वो मैं इसके अंदर डाल सकूँ, जो बड़ा मज़े का बनता है ना, वो भी बहुत अच्छा बना था। इन द एंड गुलाब जामुन बहुत मज़े के बने थे, मगर थोड़े से श्रिंक हो गए थे। शायद मैंने बहुत ज़्यादा उबलते हुए शीरे में डाल दिए थे। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा हल्का वार्म करके, मतलब जब वार्म होगा ना चूल्हे पे से उतार के फिर उसको डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, जो टमाटर वगैरह में बनती है ना, इस तरीके से मैश होके। जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत शौक़ से खाती थी। हमारे घर में बनती भी बहुत ज़्यादा थी, ये सुबह नाश्ते में भी बन जाती थी। मगर यहाँ पे आने के बाद मैंने ये बनाई भी कम, और बच्चे भी मेरे आलू जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो ये इस बार मेरा बड़ा मन हो रहा था, सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आज ये बनाती हूँ। कभी कभी मुझे पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ बनाने। लेकिन ये है कि बच्चों को क्योंकि आलू ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है। बच्चे जो है ना थोड़े से स्पेशल हैं, वो आलू इतने ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं। सिर्फ जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना वो ज़्यादा खा लेंगे, अदरवाइज़ वो कुछ और मैं बना दूँ तो वो इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। तो इसके अंदर मैंने ये चिकन भी ऐड कर दिया था। मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, तो मैंने कहा ये भी मैं डाल देती हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। और ये मैश्ड पोटैटो करके और सारा मसाला तैयार करके मैंने इसमें डाला था। ऊपर से गार्निश भी मैंने इसको अच्छा कर दिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो अनार होता है ना, पोमेग्रेनेट की, यहाँ पे काफ़ी जब ये खुला हुआ मिलता है ना, मतलब ये इसके जो बीज होते हैं वो निकले हुए मिलते हैं ना, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मगर आप इस तरह से पूरा साबुत परचेज़ करें ना तो ये सस्ता होता है। तो ये 1 या 1.5 फ्रैंक में आपको आराम से मिल जाता है। और मेरी बड़ी वाली बेटी शौक़ से खाती है, तो मैं ये घर में लाके ख़ुद ही फिर इसको, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मगर ये कि अगर आपको प्रोसेस आता हो ना तो आप घर में आराम से इसके अलग कर सकते हैं इसके दाने। तो इसके लिए करना ही होता है, ऊपर और नीचे से मैंने इसको काट दिया और फिर साइडों से मैंने 4 कट लगा के और फिर यूँ खोल दें। जब ये खुल जाएगा ना यूँ, तो फिर आराम आराम से ऐसे आप अपने उंगली से जो है हल्का हल्का पुश करें तो फिर इसके सारे जो है दाने आराम से निकल आते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर मैं जो है ना पानी भर के बाउल में फिर उसमें निकालती हूँ। उससे ये होता है कि रेड कलर जो है ना इधर उधर उड़ता नहीं है। आपको पता है मेरा किचन वाइट है, तो मुझे थोड़ा सा वो होना शुरू हो जाता है प्रॉब्लम कि कहीं लाल रंग इधर उधर लग गया, हटे ना। अच्छा, ये मैंने आलू की जो तरकारी बनाई थी या सब्ज़ी, इसके ऊपर भी मैंने डाल दिए थे थोड़े से। ये रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये ब्राज़ीलियन बम बम क्रीम है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है इसका टिकटॉक वगैरह पे, और ये क्रीम है भी बहुत अच्छी। मैंने ये क्लिप बनाया था 2-3 दिन पहले, और मैंने 2-3 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो मेरी जो पाँव की जो ड्राइनेस थी पैर की, वो काफ़ी इससे हट गई है। और ये बहुत थोड़ी सी लगाती हूँ मैं, है बहुत अच्छी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, मगर ये कि कुछ डील्स वगैरह ऑफ़र हुई हुई थी, उसमें मैंने ये ली तो मुझे 30% इसमें ऑफ़ मिला था, तो ये मैं ले आई थी। इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, कंबाइन की हुई हैं, और वाकई में ये वर्थ बाइंग है। अगर आपको कहीं पे डील में मिले तो ज़रूर इसको बाय करें। मैंने ये फुल साइज़ बाय की थी। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मेरा मसला ये है कि मैं सारा दिन काम वगैरह करने के बाद मेरे हाथों पैरों का जो होता है ना, सर्दियों की वजह से भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो मैं रात में फिर कोशिश करती हूँ सोने से पहले मैं कोई क्रीम लगाऊँ अच्छी सी, जिससे थोड़ा सा जो है मेरा मॉइस्चर जो है बैक हो, मेरे हाथों और पैरों का स्किन थोड़ी अच्छी हो। तो पहले तो मैं कोई और क्रीम लगा रही थी, फिर मैंने अब ये बाय की है। पहले मैं बॉडी शॉप की लगाती थी, फिर मैंने आजकल जो भी बायकॉट वगैरह चल रहा है तो मैंने बॉडी शॉप को बायकॉट किया हुआ है, तो मैंने वहाँ से नहीं ली। मैंने इस दफ़ा सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ, फेमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक तो मैंने ये ली थी। ये बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप लोग इसको, आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है और हाथों और पैरों का हशर नशर हुआ है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इससे फ़र्क भी बहुत पड़ा है, वो ड्राइनेस भी एकदम से वैनिश हो जाती है हल्की सी लगाने से। अच्छा, ये एक है बॉडी एंड हेयर स्प्रे है, मिस्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे हो रहा है वायरल, तो ये भी मैंने ले लिया था। मेरी जो बेटी है ना वो स्कूल जाती है, तो वो जाती है, उसका स्कूल जो है ना शाम के 4 से 5 बजे तक होता है, तो वो भी बीच में घर आती है फिर जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उसको चाहिए होता है कि वो अच्छा वो
मतलब खुशबू उसके पास से आए। तो मैं परफ्यूम वगैरह तो उसको यूज़ करने नहीं देती, तो इस तरह की बॉडी मिस्ट वगैरह मैं लाती रहती हूँ उसके लिए, वो ये लगा लेती है। तो उसको ये चाहिए था तो मैं ये ले आई थी। इसके अलावा मेरा अपना जो शैम्पू था वो ख़त्म हो गया था और मैं पैंटीन बाय नहीं करना चाह रही थी, तो ये मैंने एक नया ब्रांड ट्राई किया है। इसका मेरे पास एक हेयर स्प्रे है, वॉल्यूमनाइजिंग हेयर स्प्रे, वो भी बहुत अच्छा था। तो मैंने ये शैम्पू बाय किया है। अब मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको ये कैसा था। सो फार मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे देखे थे और ये भी मुझे डील में एक पेज पे मिल रहा था थोड़ा सा सस्ता, तो मैंने ये ले लिया। 300 ml है, ये काफ़ी दिन चलेगा। अब अल्लाह करे कि अच्छा हो भी। बस ये 3 चीज़ें मैंने बाय की थी अपने लिए। और इसके अलावा मैंने एक और क्रीम है जो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, वो मैंने अभी अनपैक नहीं की है। अच्छा, ये सामान जो है ना, मेरे हस्बैंड दुबई गए थे, मेरे लिए लेके आए। सबसे पहले तो ये लिप ऑयल है, ये मेरे लिए लेके आए थे। लिप ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ेमस हो रहा है। वैसे मैं ग्लॉस वगैरह नहीं लगाती, मैं ज़्यादा मैट लिपस्टिक लगाती हूँ, मगर ये कि इनको एक ये लिप ऑयल मेरे लिए दिखा तो ये मेरे लिए लिया है। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये मोमोसू इसका नाम है इस ब्रांड का, और ये बहुत अच्छा सा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और ये रसीदें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और क्या कहते हैं, ये स्टे भी बहुत देर करता है और चिप चिप भी नहीं होते आपके। वो जो चिप से खींच जाता है ना, अजीब सा होता है, वो वैसा भी नहीं है। अच्छा, ये कुरान करीम है। इसका मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये चाह रही थी जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी तो मैं एक अच्छा सा छोटा सा नया कुरान लूँ, क्योंकि मैं पुराने घर में जो है ना, मैं बेडरूम में अपने कुरान पढ़ती थी, और बेडरूम था भी ऊपर। अब यहाँ बेडरूम नीचे हैं, तो मैं ऊपर बैठ के पढ़ती हूँ कुरान। तो कभी मैं ऊपर पढ़ती हूँ और कभी मेरा ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत रात में मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं कुरान वगैरह पढूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी एक अच्छी आदत बताती हूँ। मैं अपना तारीफ़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रही, मगर मैं आपको एक अच्छी आदत अपनी बताती हूँ कि मैं रोज़ाना बेला नागा रोज़ाना रात को सोने से पहले एक सफ़ा भले पढ़ना है आपने, लेकिन मैं कुरान मजीद ज़रूर खोलती हूँ और पढ़ती हूँ उसको। और मुझे एक छोटा सा ऐसा चाहिए था कि मैं फ़ौरन खोलूँ और बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना एक बहुत मोटा सा है, उसमें तफसीर तर्जुमा सब कुछ है, तो काफ़ी हैवी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था वो लेके आएंगे, लेकिन मैंने जब नया घर शिफ्ट किया था तो मैंने कहा था मुझे एक ऐसा छोटा सा कुरान चाहिए जो बहुत, मतलब मैं कहीं पे भी मैं किसी भी कमरे में रखूँ और फिर मैं पढ़ लूँ उसको उठा के। ऐसा है कि वो जो बहुत भारी है ना, तो फिर मुझे उसका वो होता है कि मैं इसको कहीं बिल्कुल सही जगह पे रखूँ। कोई ऐसी मतलब हिफाजत से कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बच्चे जाते हों, या खुदा न खास्ता गिर जाए या कुछ ऐसा वाला ना करे। तो मुझे एक छोटा कुरान चाहिए था, तो मैंने उनको बोला था, तो वो मेरे लिए ये लेके आए। इसके अलावा ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी ये कुरान लेके आए हैं बच्चों के लिए। वैसे मेरे पास जर्मन ट्रांसलेशन का कुरान है, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन है। ये कुरान के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर, और तफसीर भी है इंग्लिश में। तो ये बच्चों के लिए लेके आए थे, क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं दोनों माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी बोल और समझ लेती हैं, तो ये उनके लिए लेके आए थे। और वो जो जर्मन का है वो मेरे बेटे का है, उसको इंग्लिश वगैरह का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है खैर, तो ये इंग्लिश का था, तो उनको ये भी पसंद आया था। अभी इसके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, मैंने नहीं खोला, ये जो है मैंने आते ही खोल दिया था। और मेरे बड़े काम है की चीज़ है ये कुरान। मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ पढूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ती भी हूँ। अच्छा, ये कुछ उनको वहाँ से तोहफ़ा मिला था। इसमें जो है ड्राई फ्लावर्स भी हैं इसके अंदर, और दिखाती हूँ मैं भी आपको। और इसके अंदर कुछ गरम मसाले टाइप के भी हैं, लाइक स्टार एनिस हो गया, और ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये तकिए के ऊपर मैंने रखा है, ताकि कुरान मजीद की नीचे कारपेट बिछा हुआ है, उसके ऊपर तकिया है, उसके ऊपर रखा है, और बैठ के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर सारी ड्राई चीज़ें हैं। ड्राई ऑरेंज भी हैं, ड्राई ऑरेंज पील भी है इसके अंदर। इसके अलावा ये छोटे छोटे गुलाब के फूल हैं, ये भी ड्राई हुए रखे हुए स्टार एनिस है, और कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस काम का है, क्या है, यानी उनको किसी ने तोहफ़ा दिया था वहाँ पर, वो अपने काम के सिलसिले में गए थे तो। और इसके ऊपर कुछ मेंशन भी नहीं हुआ, बस इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, और दैट्स इट। तो या तो ये कमरे में रखते हैं, इससे खुशबू होती है, या फिर इसको पीने वीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई मीन इससे कुछ टी वगैरह बनती है, आई डोंट नो। वैसे यहाँ पे टी भी मिलती हैं इस तरह की, तो मुझे भी सही तरीके से पता नहीं चला, इसका भी मैं पता करूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ पता हो,
ठीक है। तो ये 2 डब्बे मिले थे इनको, इसके अलावा ये मेरे कुरान मजीद जो कि मेरे लिए बहुत बेहतरीन एक तोहफ़ा है इनकी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए लेके आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी मगर वो ये कि बहुत सारे कंपनीज़ और ये जो है ना यहाँ पे बेहुरमती की वजह से ऑनलाइन सेंड नहीं करते हैं ये कुरान करीम। और मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ मैंने देखा तो मुझे इतना छोटा और इतना हल्का सा कुरान नहीं मिला कि मैं उसको मतलब मेरी आसानी के लिए मैं सुबह के वक्त भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़जर की नमाज़ के बाद और रात को भी। तो ये मेरा एक डेली का रूटीन है, अल्लाह का शुक्र। जब से हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो क्योंकि बेड वगैरह भी चेंज किए हैं हमने, तो जो दुवे वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं। जो पुरानी चादरें थी वो वैसे भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि मैं उनको दोबारा यूज़ करूँ, तो वो मैंने डोनेट कर दी थी। अब ये मैं नए लिए हैं तो एक एक ही हैं चादरें, तो मैं चाह रही थी कि मैं एक एक्स्ट्रा ले लूँ ताकि मैं जब उनको धोऊँ तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर तो हो। तो मैं ढूंढ रही थी, वैसे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं अच्छी चादरें जो होती हैं ना साटन वगैरह की, या आप 100% कॉटन समझ लें, तो वो 100 फ्रैंक अबव आती हैं। तो ये मुझे जो है आरडी में मुझे मिला था, सॉरी लिडिल में मुझे मिला था 35 फ्रैंक का था, और ये बहुत अच्छा भी मुझे लगा, कलर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार, और सर्दियाँ स्टार्ट काफ़ी अच्छी हो गई हैं। यहाँ पे मैं बाज़ार जा रही थी क्योंकि मेरे बेटे का जो है ना वो मोबाइल बहुत बुरी तरीके से उसकी स्क्रीन जो है पूरी टूट गई थी, और इन लोगों को यहाँ स्कूल के काम के लिए और चैट वगैरह में रहने के लिए इनको ज़रूरत होती है कि इनके पास मोबाइल हो। और इसका जो मोबाइल था ये सैमसंग का ही था, वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया, और मेरे दिमाग में यही था कि इसमें से बहुत गंदी रेज़ निकल रही हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ख़राब हैं। तो मैं चली गई थी इसके लिए मोबाइल देखने के लिए यहाँ पर। उसने वो सैमसंग का स्टाइल का बंदा है, वो आईफ़ोन वगैरह का शौकीन नहीं है। अच्छा, आपको मेरा वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।